हेलो एवरीवन, वेलकम इन अ न्यू वीडियो ऑफ बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव, जिसमें हम यूनिट नंबर 2 को कवर करने वाले हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट नोटिस ये है कि अगर आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथ में से हैं, अगर मैथ आपके पास एज ए सब्जेक्ट है तो आप मैथ की ऑब्जेक्टिव सीरीज़ के लिए हमारे दूसरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ पर हमने पूरी प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है मैथमेटिक्स की। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्बिटल गोलाकार है? तो वो होता है एस। पी होता है डमरू के आकार का। डी होता है डबल डम्बल इसे बोलते हैं, ये इस तरीके का 2 डमरू जैसे। और एफ होता है बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन वाला। नेक्स्ट है, ऑर्बिटल में नोडल तत्वों की संख्या है? तो वो होती है ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट। नेक्स्ट है, PCl5 की ज्यामिति कैसी होती है? PCl5 तो इसकी जो ज्यामिति होती है वो होती है त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। त्रिकोणीय होगी और द्विपिरामिडीय होगी, यानी कि इस तरीके की। ये सेंटर में कहीं P होगा, यहाँ पर एक Cl होता है और एक Cl यहाँ होता है, एक Cl यहाँ होता है। ये तो हो गई नीचे वाले, है ना, इस बेस पर यूँ करके। एक होता है यहाँ ऊपर, एक होता है इसी के नीचे, तो टोटल हो जाते हैं 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SF6 में S की संकर्ण अवस्था है? तो वो हो जाती है आपकी sp3d2, यानी कि ये होता है बाह्य कक्षक संकुल। अगर D पहले होता तो ये होता अंतःकक्षक संकुल। नेक्स्ट है, H3O पॉजिटिव, ClF3 और IcC2 नेगेटिव में केंद्रीय परमाणु कौन सा है इनमें से जिसकी संकर्ण अवस्था sp3d हो? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, केवल ClF3 और ICl2 नेगेटिव। नेक्स्ट है, sp3d संकरण के बारे में इनमें से कौन सा कथन है वो गलत है? तो ऑप्शन नंबर बी ये गलत है। बाकी ये तब 3 क्या हैं? सही है कि सभी 5 संकरित कक्षक बराबर ऊर्जा के होते हैं, सही है। और ये वाला भी और ये वाला भी, ये तीनों ऑप्शन सही है। तीसरा गलत। नेक्स्ट है, कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। इनमें से किस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है? बाकी सब में युग्मित हैं। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी में। बाकी सब में क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। NO में भी है, B2 में भी है, NO2 में भी है। सब में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिचुंबकीय है? प्रतिचुंबकीय वो होता है जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होती है, यानी कि सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। कैसे युग्मित होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इसमें केवल अयुग्मित होंगे और बाकी सब में क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है, डाईलिथियम स्पीसीज को बढ़ते हुए स्थायित्व का सही क्रम है? डाईलिथियम स्पीसीज हो, यानी कि ये सभी डाईलिथियम है। एक है जो स्टैंडर्ड है, एक में से इलेक्ट्रॉन हटा लिए गए हैं और एक में इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा कर दिए गए हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, Li2। फिर Li2 नेगेटिव की ज़्यादा होगी, उससे ज़्यादा होगी Li2 नेगेटिव की। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, दोनों ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच बंध की मजबूती निम्नलिखित बढ़ते क्रम में सही है? किसकी बंधन ऊर्जा सबसे ज़्यादा होगी? तो होगी ऑप्शन नंबर डी, इसकी सबसे ज़्यादा होगी। पहले नेगेटिव वाला जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, फिर जिसमें इलेक्ट्रॉन अयुग्मित एक भी नहीं है, यानी कि स्टैंडर्ड है। तीसरा है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया है। तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होगी, बंध ऊर्जा, वो होगी ऑप्शन नंबर डी के अनुसार। नेक्स्ट है, O2 अणु में ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच आबंधन का स्पष्टीकरण संयोजकता आबंध सिद्धांत के आधार पर देने पर निम्नलिखित गुणधर्मों को स्पष्ट करने वाला असफल होता है? कौन सा गुण है जिसको SBT एक्सप्लेन नहीं कर पाता है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, अनुचुंबकीयता। नेक्स्ट है, परमाणु कक्षकों को संकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो सही नहीं है वो है दूसरा वाला,
बाकी 3 सही है, पढ़ लीजिएगा। संग्रहित कक्षकों की संख्या प्रतिभागी परमाणु कक्षकों की संख्या के बराबर होती है, बिल्कुल सही है। SBT की ये डेफिनेशन है। नेक्स्ट है संकरित कक्षक परमाणु कक्षकों की दिशाओं में ही दिक्काल के निर्देशित रहते हैं, ऑप्शन नंबर सी, और ये भी सही है। नेक्स्ट है नीचे सूचीबद्ध अणुओं में सभी अपरमाणु समतली होते हैं सिवाय एक के, तो वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, ये वाला SiF4, ये आपका त्रिकोणीय होता है, बाकी सब क्या है, समतली होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है द्विपरमाणु अणु के होमो से एक इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने का परिणाम उसकी आबंध शक्ति में बढ़ोतरी के रूप में होता है, इनमें से किसका, ऑप्शन नंबर बी, N2 का। नेक्स्ट है नीचे सूचीबद्ध द्विपरमाणु अणुओं में लूमो एक सिग्मा प्रकार का आणविक कक्षक होता है केवल, ऑप्शन नंबर बी, O2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 इलेक्ट्रॉन 3 केंद्रक आबंध उपस्थित हैं, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन और 3 केंद्रक उपस्थित हैं, किसमें, B2H6 में, ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट है निम्नलिखित डाई ऑक्सीजन स्पीसीजों में किसमें आबंध कोटि का मान सबसे कम होगा, आबंध कोटि का मान सबसे कम किसमें होगा, ऑप्शन नंबर डी, पर ऑक्साइड रेडायन में। नेक्स्ट है सम इलेक्ट्रॉनिक द्विपरमाणु अणु N2 तथा CO के लिए अणुकक्षक सिद्धांत के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो जो सही नहीं है वो ऑप्शन नंबर डी, दोनों अणुओं की आबंध ऊर्जा समान नहीं होती है। दोनों में एक सिग्मा तथा 2 पाई आबंध होते हैं, ये सही है। दोनों की आबंध कोटि 3 है, ये भी सही है। इनमें से केवल ये वाला सही नहीं है, डी वाला। नेक्स्ट है निम्न में से किस यौगिक में sp2 संकरण है, तो sp2 संकरण वाला होगा ऑप्शन नंबर बी, BF3। क्यों, क्योंकि इसमें 3 सिग्मा बंध होते हैं, ये F, ये एक F और यहाँ ये F, 3 सिग्मा बंध हैं, 3 सिग्मा बंध है तो ये हो जाएगा sp2। नेक्स्ट है कौन सा सबसे शक्तिशाली है, तो सबसे शक्तिशाली होगा आपका त्रिबंध, उससे कमज़ोर होता है द्विबंध, इससे कमज़ोर होता है एकल बंध, और उससे भी कमज़ोर होता है हाइड्रोजन बंध। नेक्स्ट है वेस्पर सिद्धांत के अनुसार एक अणु जिसके केंद्रीय परमाणु को बाह्यतम कोशों में 4 इलेक्ट्रॉन युग्म है, आकृति क्या होगी, यानी कि 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं तो उसकी आकृति हो जाएगी चतुष्फलकी। नेक्स्ट है ClF3 की संरचना है तो जो होती है त्रिकोणीय बाइपिरामिडीय, नेक्स्ट है NH3 अणु की आकृति, NH3 इसकी होगी पिरामिडल। नेक्स्ट है IF7 अणु की ज्यामिति है, तो ऑप्शन नंबर सी, पंचकोणीय बाइपिरामिडीय। नेक्स्ट हो जाएगा निम्न में से किस युग्म की आकृति समान है, तो इनमें से आपको बताना है किसकी आकृति समान है, तो वो हो जाएगी जीनोन डाइफ्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड की, ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट है निम्न में से चतुष्फलकीय संरचना वाली स्पीसीज है, इनमें से कौन है जिसकी संरचना चतुष्फलकीय होती है, तो वो होती है BF4 नेगेटिव की। टी आकृति की संरचना किस अणु की है, वो होती है ऑप्शन नंबर सी, ClF3 की। इस तरीके से F, यहाँ C, यहाँ F और यहाँ F, इसको आप उठा के यहाँ रखते हैं तो ये होगी टी आकृति की। कैसी हो गई, टी आकृति की। यहाँ पर ये लॉन पेयर बच जाएंगे, 2 लॉन पेयर बचेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है एक वर्गाकार समतलीय जटिल कौन से परमाणु कक्षकों की संकरण से बनता है, ऑप्शन नंबर बी SPX PY D2 DX² - DY², ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है P4O10 में सिग्मा बंधों की संख्या है, तो ऑप्शन नंबर डी 16 है। नेक्स्ट है किस अणु के केंद्रीय परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अब इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो वो हो जाएगा इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी, ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा चतुष्फलकीय नहीं है,
जो चतुष्फलकी नहीं है वो बताना है आपको, तो ये है, बाकी सब क्या है, चतुष्फलकी है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अणु समतली त्रिकोणीय है, समतलीय हो और त्रिकोणीय हो, तो वो होता है AlCl3। बाकी ये क्या है, ये सब टी के आकार के हैं। नेक्स्ट है, कौन सा अणु द्विअणुक के रूप में रहता है, तो वो होता है ऑप्शन नंबर ए AlCl3। नेक्स्ट है यौगिक जिनमें केंद्रीय परमाणु sp2d संकरित अवस्था में है, sp2d संकरित अवस्था में है, तो वो होगा ऑप्शन नंबर बी PCl5। नेक्स्ट है, किसका बंधक्रम अधिकतम है, सबसे ज़्यादा जो बंधक्रम होगा वो होगा N2 का। किसका बंधक्रम प्रमाण के रूप में है, तो वह ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन का। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अणु आयन कमरे के ताप पर सर्वाधिक स्थायी है, तो वह ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन। नेक्स्ट है, संरचना NC2CN2 में पाई बंधों की संख्या, तो ऑप्शन नंबर बी 9। H2SO4 में संकरित की अवस्था है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए sp3। किसका बंधक्रम 2.5 है, तो वो है ऑक्सीजन का और O2 पॉजिटिव का ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट है, NO पॉजिटिव NO नेगेटिव में बंध ऊर्जा का क्रम क्या होगा, तो होगा ऑप्शन नंबर डी, सबसे ज़्यादा जो बंध ऊर्जा होगी वो होगी NO पॉजिटिव की, फिर उससे कम होगी NO की, फिर उससे भी कम होगी NO नेगेटिव की ऊर्जा। नेक्स्ट है, अनुचुंबकीयता किसके द्वारा दिखाई जाती है, तो वो दिखाई जाती है O2 डबल नेगेटिव। नेक्स्ट है, अनुचुंबकीयता किसके द्वारा नहीं दिखाई जाती है, तो ये सभी क्या है, अनुचुंबकीय हैं। ये वाला जो है वो प्रतिचुंबकीय है, इससे पहले मैंने क्वेश्चन में बताया हुआ है, प्रतिचुंबकीय है। नेक्स्ट है, किसका अणु रैखिक नहीं है, तो जो रैखिक नहीं है, देखो ये होता है वाटर, जो थोड़ा झुका हुआ होता है ऐसा, ये होता है O, यहाँ लोन पेयर्स होते हैं 2 और ये H ऐसे करके यहाँ पर जुड़े हुए होते हैं इस तरीके से, तो ये रैखिक नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है, ये H इस तरीके से होता है जुड़ा हुआ इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट है, जल के अणु में बंद कोण लगभग होना है, तो वो होता है 104 डिग्री 30 मिनट। नेक्स्ट है, BeCl2 में बेरिलियम परमाणु में किस प्रकार का संकरण पाया जाता है, तो इसमें संकरण पाया जाएगा ऑप्शन नंबर बी sp2 संकरण। नेक्स्ट है, एक sp संकरित ऑर्बिटल में होता है, तो वो होता है 1/2s लक्षण, देखिए आधा लक्षण किसका होगा, S का, और आधा लक्षण होगा P का, sp संकरित ऑर्बिटल में। नेक्स्ट है, अमोनिया की संरचना है, देखिए NH3, इसमें जो आकृति है वो होती है आपकी त्रिकोणीय। नेक्स्ट है, I3 नेगेटिव आणविक आयन की संरचना है, तो वो है रेखीय। कैसी है, रेखीय। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्पीसीज में sp3 संकरण नहीं है, sp3 संकरण नहीं है वो बताना है, तो वह है ऑप्शन नंबर डी CO2 में sp3 संकरण नहीं है, बाकी सब में sp3 संकरण होता है। नेक्स्ट है, sp संकरण के फलस्वरूप मिलते हैं, क्या मिलते हैं, 180 पर 2 ऑर्बिटल, अगर वो sp संकरण है तो। अब एक ही तल में 3 तो नहीं होंगे, sp3 है sp है, तो इसमें एक तल में 3 तो नहीं होंगे, 2 ही तो होंगे, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही है, 180 पर 2 ऑर्बिटल। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, अगर आपको मैथमेटिक्स की फर्स्ट सेमेस्टर की ऑब्जेक्टिव की सीरीज़ चाहिए तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस पर ज़रूर जाएँ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।